प्रार्थना करेंगे पास्टर करीम के साथ इस भेंट के लिए जो आपने परमेश्वर को समर्पित किया। पास्टर करीम बरनबास। हम अपने सिरों को झुकाएं और अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार करें और उससे दुआ करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हम सब मनुष्यों को इतना प्यार किया है कि स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम में से हर एक कोई खुदावंद आपको जाने, आपकी संगति करें, आपके धन नाम की महिमा करें। आपके साथ चलते हुए हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें। खुदावंद, आपके तेरे इन भक्तों ने जो दूर दूर से हमारे बीच में आ गए, अपने पवित्र कलाम के लिए अपने आप को खोला है। खुदावंद, हमने आपकी उपस्थिति का अनुभव किया है। हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आपके पवित्र सरदूत हम में से हर एक के साथ हैं। हर एक के दिलों को आपने छुआ है। आप हमसे बातें करना चाहते हैं और अपनी पवित्र इच्छा हम पर प्रकट करना चाहते हैं। हमारे हृदय, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे शरीर का एक एक अंग, हमारे सभी अवयव प्रभु परमेश्वर आपकी प्रशंसा और स्तुति करते हैं। खुदावंद, तेरे इन भक्तों ने अपनी कमी या घटी में से जो भी ये दान एकत्रित किया है, इन पर तो अपनी बरकत और आशीष को उतारिए ताकि खुदावंद ये दान तेरी महिमा के लिए और तेरे पवित्र कलाम को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए काम में लाए जाएं। तेरे वे सारे भक्त जो खुदावंद यहाँ हाजिर हैं, हर एक की मन की ग्रंथियाँ खोली जाएं। वे सब जो इस उम्मीद से आए हैं कि उनकी दुआएं सुनी जाएं, उनके दुख और तकलीफें और बीमार हैं और उनकी परेशानियां और उनके सारी तकलीफों को खुदावंद उससे उन्हें राहत मिले। खुदावंद, आज ऐसा ही हो कि हर कोई तेरा अपने आप को महसूस करने पाए और तेरी बंदगी करते हुए, तेरी हम्द और सिताइश करते हुए यहाँ से वापस जाए। किसी भी दिल को खुदावंद तेरी रहमत की कमी ना हो। हर एक के दिल खुले, हर एक कोई खुदावंद तुझे अपने करीबी में महसूस करे और तेरी आवाज़ को तेरे कलाम के देने वाले तेरे दास के द्वारा सुने। खुदावंद, इस स्टेज के चारों ओर, इस तंबू के नीचे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खुदावंद हर एक को अपनी रहमत और अपनी बरकत दे और खुदावंद उनके दिलों को खोल कि आज वे मसीह यीशु को अपने दिलों के अंदर महसूस करने पाए। कोई भी यहाँ से खाली ना जाए। जो बीमार हैं वे चंगाई पाएं, जो दुखी हैं वो शांति पाएं, जो खुदावंद बड़ी उम्मीद से किसी दुआ को लेकर आए हैं उनकी दुआएं पूरी हो जाएं। सब कुछ खुदावंद, हर एक का दिल आज खुश और प्रफुल्लित होकर यहाँ से जाए। हर कोई तेरे कलाम से खुदावंद तेरी आवाज़ सुनने पाए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के सेवक के लिए सारे उन गीतों को जो खुदावंद गाए गए और उन सारी बातों को जो खुदावंद हमारे सामने रखी जाएंगी, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं और ये बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ज्ञान कर, आमीन। अब समय है हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से सुनेंगे। हमारे बीच सादर हम आमंत्रित करते हैं संत जी को, संत सलिंदर मट्टू जी को। बहुत दूर से वे बॉम्बे से आए हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार करना चाहते और हमारे दिलों में परमेश्वर की आत्मिक जागृति को लाना चाहते हैं। प्रार्थना में हैं। आइए हम सब प्रार्थना में रहें और वचन में जाएं। संत जी से निवेदन है, मैं उन्हें माइक सौंपती हूं। हम सब इस बीच कहें, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम अपनी जगह पर वचन से पहले एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे।
हालेलुया। इलोही परमेश्वर फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र शाम के लिए। खुदावंद आपकी ओर से ठहराया हुआ समय पूरा हुआ। आपके दास का यहाँ इस शहर में, इस नगर में, इस मंडप में आना आपके लोगों के लिए, इस शहर के लिए, इस स्टेट के लिए आशीष का कारण हो जाए। आज वह सारे बंधन, आज वह सारी रुकावटें आपके पवित्र नाम से टूट जाए जो आपके लोगों और आपके बीच में है। खुदावंद अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने स्वर्गराज से, अपने दास के होठों से अपने लोगों से बात कीजिए। आज फिर से सोई हुई रूहें जाग उठे, आज जीवन बदल जाए, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बोले खुदावंद यीशु मसीह की। एक बार फिर से बोले जिंदा हो। बताने में भी लज्जा आ रही है कि आप जीवित जिंदा हो। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में है। बोले खुदावंद यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर फिर से, लास्ट टाइम प्रभु ने वादा किया था अपने दास को 2 महीने के बाद फिर से एक बार परमेश्वर अपने दास को लेकर आएंगे। इसके लिए सब मिलकर जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के बहुत सारे दास यहां विराजमान हैं, सब मिलकर इनके लिए ताली बजाएंगे क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को जगह जगह लेके जाते हैं। यहां तक प्रभु के संतों की, प्रभु के दासों की कोशिश यही होती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रूहें बचाई जाएं, वह अपना कार्य करते हैं। और इससे पता चल रहा है कि आज आप इस मंडप में, इस पंडाल में इसलिए बैठे हो क्योंकि आप भी प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इस ना चीज को बदला है। 8:45 हो चुके हैं, 9:15 तक हम समाप्त कर देंगे, है ना। 9:30 तक परमिशन है, नो प्रॉब्लम। आज फर्स्ट डे है। आपको एक वादा याद दिलाता हूं, मेरे परमेश्वर ने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा हुआ। इन 3 दिनों में फिर परमेश्वर कुछ करने जा रहे हैं। यदि आप तैयार हो तो अवश्य अपनी आशीष लेकर जाएंगे क्योंकि मेरे खुदावंद का वादा अधूरा नहीं होता। बोलिए प्रभु यीशु जी। बीमारियां, कमजोरियां और हड्डियों में वो नाम है मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसके नाम से ये कार्य पूरे होते हैं। देखना यह है कि लास्ट टाइम जब हमारी ये कन्वेंशन हुई, परमेश्वर ने एक परिवार के द्वारा यहां इंतजाम किया। उन दिनों में परमेश्वर ने अपने कार्य पूरे किए और बहुत सारे लोग आशीष पाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे पिता यीशु मसीह का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। यदि आप जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखना चाहते हैं, यदि आप जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज अपने आप को क्या करना है? कोई बता सकता है? हालेलुया। आज अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना होगा। यदि आप आशीष लेने आए तो मिलेगी, वरना नहीं तो आप अपने घर पे जा सकते हो, क्योंकि मुर्दों को मेरे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जीवित लोगों के बीच में रहते हैं। जो लोग, जो बेटे वो गाड़ियों में बैठे हैं, वो सब यहाँ चेयर पर आ जाए। चेयर आपके लिए रखी गई है, क्योंकि इन चेयरों के लिए आपकी जो कमेटी यहाँ इन्होंने पैसे पेमेंट किए हैं। आप चेयर पर आ जाइए। इस पंडाल के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। यदि आप आशीष चाहते हैं तो आशीष मिलेगी, शराब चाहते हैं तो शराब मिलेगा। मैं यहाँ कुछ नहीं देने आया, जो आप बोओगे
वही काटोगे। अंदर आ जाइए पंडाल के अंदर। जितनी बड़ी कीमत मेरे यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अदा की है, इस जगत में कोई कर सकता है क्या? खुदावंद का धन्यवाद। खुदावंद ने इस नाच चीज को, पंजाब से बिलोंग करता हूं, पंजाब में जलंधर सिटी के पास मेरा एक छोटा सा गांव है, वहां पंजाबी सिंगर गिद्दा, बंगड़ा, जागरण, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम किया करता था। ईसाई धर्म में पैदा हुआ, ईसाई दादाजी एल्डर, पिताजी एल्डर, लेकिन ये मट्टू साहब तांत्रिक और बाबा बन गए। आज आपका जीवन बदलने का दिन है, आज का दिन आपका है। वरना देखिए पंडाल, ये ग्राउंड, ये मैदान कितना बड़ा है, बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है, परंतु आप चुने हुए लोग हैं। चंद लोग क्यों हैं? क्योंकि ये दिन आपका है। विश्वास कीजिए इस चीज पर। तो दिन मेरे लिए ठहराया गया था, उस दिन मेरे यीशु मसीह ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझे पकड़ा, मेरा जीवन बदल दिया। आज मुझे भय, क्योंकि आज मेरे चारों ओर उसके लहू की दीवारें हैं। आज संपूर्ण रीति से अपने आप उसको समर्पण कर दीजिए। आज चमत्कार होगा, कल भी चमत्कार होगा, परसों भी चमत्कार होगा। चमत्कार यीशु के नाम में है। मैं कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई मैजिक शो करने नहीं आया हूं। चमत्कार आपको अपने विश्वास के द्वारा लेना है और अवश्य चमत्कार होगा। बोल प्रभु यीशु की। परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है, एक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त किए हुए तांत्रिक बाबा के जीवन को बदल दिया है। जो वचन आज आप सुनने वाले हैं, ये वचन मैंने भी सुना था। जो काम प्रभु आज आपको बताने वाले हैं, ये मुझे भी बताए गए थे। जो कार्य प्रभु आपको कहने वाले हैं कि ये आपको करना होगा, ये मुझे भी बताया गया था। जब मैंने प्रण किया, मैंने प्रॉमिस किया, हाँ मेरे खुदावंद, मैं चाहता हूं, मुझे बताइए मुझे करना क्या है। यदि आज आप ये वादा करेंगे तो चैलेंज है, 3 दिनों में तीसरे दिन आप बहुत बड़ी गवाही लेकर यहां पहुंच जाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु। परमेश्वर का राज्य बातों के द्वारा, जोर से बोलिए, गूंगे हैं क्या? जीव है आपके मुंह में? तो बोलिए, परमेश्वर का राज्य उसके, नहीं जी, उसके कार्यों के द्वारा है। कितने लोगों के पिता हैं यहां पे? संसारिक पिता। जितने लोगों के संसारिक पिता, वो हाथ खड़े करिए जरा। जिंदा हैं बहुत सारे लोगों के, मिस्टर सो एंड सो लेट हो चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन जिंदा जिनके माँ पिता हैं वो हाथ दिखाइए। आप अपने आप को आज पहचानिए। जितने भी लोग आप यहां बैठे हैं, जितने के बाप हैं, आपके शरीर के अंदर आपके बाप का कोई ना कोई स्वभाव क्या है? और कितने लोग यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं? सब हाथ नीचे कर लो, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यही काम मैं किया करता था। मेरे दादाजी एल्डर, पिताजी एल्डर और हम भी यीशु मसीह के स्वभाव के लिए हाथ खड़े करते, लेकिन कार्य एक भी ऐसा नहीं था जो हमारा कार्य दिखाए कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। यदि आप अपने जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर ऐसी आशीष करेंगे कि आपकी आने वाली पुश्तें भी श्रापित, बोलिए, नहीं होगी। वादा है उस परमेश्वर का। परंतु यदि आज आपने ना बदला तो उसका वादा है, मैं पोतों पड़पोतों को, उनके पितरों का क्या करूंगा? पोतों पड़पोतों को उनके पितरों का दंड दिया करता हूं। मेरे परमेश्वर का यह वचन है। बदल डालिए अपने आप को। प्रभु का धन्यवाद। आपके लिए वचन की कुछ सीढ़ियां वहां रखी गई हैं, टेस्टिमनी की बुक वहां रखी गई है, जिसको जरूरत हो वो ले सकते हैं, कीमत नहीं है। आज अगर कोई मुझे 50 लाख भी दे, खरीद नहीं सकता। 50 रुपए की सीढ़ी शायद आपको
कॉस्टली लगे, परंतु जब वो आपके घर में सुनी जाए, जब वचन सुनेंगे तो आपका जीवन बदल देगा। तब आप जान जाएंगे ये 50 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट। हमारे बॉम्बे में एक बार आपके यहां रहने वाले प्रभु के दास डॉक्टर आमोद सिंह बालाघाट में है, बॉम्बे में आए थे, उन्होंने सीढ़ियां लगाई थी। मैं और मेरा बेटा गए, प्रकाशित वाक्य के बारे में उन्होंने कुछ वचन बताए थे। तो मेरा बेटा कहता, संत जी मैं ये सीढ़ियां लेना चाहता हूं। मैं बोला नहीं कि बेटा, बोलता 1240 रुपए बोल रहे हैं। मैं बोला ले सकता है बेटा। उसको 1240 ने 1200 करोड़ का मालिक कर दिया। बोलिए प्रभु यीशु की। सुनने के लिए कान खोल दीजिए, वचन तो सुनते आ रहे हैं, फिर कमी कहां है? सीढ़ियां खरीदते हो, लगाते हो। बहुत सारे लोग घर में सुबह ही गाने चालू कर देते हैं, दोपहर होती है तो पड़ोसियों के साथ झगड़ा। कैसा जीवन जी रहे हो? सुनते तो हो पर अनसुना करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, देखते हैं प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाने जा रहा है। पढ़िए जी, नीति वचन 23 अध्याय 13 वचन। प्रभु क्या चाहते हैं आपसे? नीति वचन 23 अध्याय जी। कोई भी पढ़ सकता है। हेलो, नीति वचन 28 का 13, 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। बोलिए प्रभु यीशु की जय। आज क्या लेने आए हो आप? जोर से बोलिए। कितने लोग आशीष लेने आए हैं? जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब बड़ी भीड़ लगती थी उनके पास, तब भी लोग शायद क्या लेने आते थे? आशीष। चिंता मत करिए, मैं अभी आपको आशीष ही देने आया, क्योंकि मुझे भी प्रभु ने आशीष किया है। और मेरी कोशिश ये है, जब तक पृथ्वी पर जिंदा रहूं, मैं अपने भाइयों को, बहनों को मेरे प्रभु के निकट ले आऊं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा है, मैंने अपना कार्य पूरा किया है, अब तेरा समय है तुम्हें अपना कार्य पूरा करना होगा। यदि आज आप अपना समय निकाल कर आए हैं तो सुन लीजिए प्रभु क्या चाहते हैं। नीति वचन 28 अध्याय पढ़ दीजिए। जो अपना अपराध छिपा रखता है, जो अपना अपराध क्या करता है? छिपा रखता है। कितने लोग यहाँ डॉक्टर हैं? कोई है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट? देखिए जरा पास्टर साहब, जरा नजर डालिए। कितने लोग इंजीनियर हैं? साइंटिस्ट कितने हैं? इंजीनियर है कोई? हाथ खड़ा कर दे। अपने आप को छुपा रहे हो। साइंटिस्ट है कोई? प्राइम मिनिस्टर है कोई यहां? कारण पता क्या है? जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं वहां? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता आज फिर आप सुन रहे हो, चौकसी से पूरा करने को। क्या करना जी? आवाज नहीं सुनाई दी मुझे। स्वर्ग में रहने वाले यीशु मसीह के साथ बात करने आए हो, मुर्दा की तरह बैठे हो? बोलिए प्रभु यीशु की। नहीं, मजा नहीं आया इस चीज में। अभी तक आपकी आवाज पंडाल में नहीं सुनी। बोलिए प्रभु यीशु की। बोले खुदा यीशु मसीह की। ऐसा गला हो आपका।
खौलता हुआ पानी शैतान ने आते ही मुंह में डलवा दिया, लेकिन गला आज भी साथ दे रहा है। जो अपने अपराध छुपा लेता है उस पर उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि आज आप चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हो जाए, मैं जानता हूं आज बहुत सारे लोग आशीष लेने आए हैं, आपकी आशीष रुकी क्यों है? पहचानिए जरा अपने आप को। जो अपने अपराध छुपा लेता है उसका कार्य सफल नहीं होता। राष्ट्रपति को खड़ा कर दीजिए, वो भी मेरे सामने शून्य दिखाई देगा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं जो राजाओं का, शासकों का पहचाना नहीं अपने आप को। ईसाइयों में बहुत मुश्किल से 10-20 लोग स्टाफ का कोर्स कर लेंगे, 2 डॉक्टर बन जाएंगे, बड़ी गर्दन टेढ़ी हो जाती है इनकी। अपने अगल बगल में झांक कर देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कोई ईसाई है जो राष्ट्रपति बना हो? बनने नहीं देते, हम खुद ही टांग खींचनी शुरू कर देते हैं। आपका खुद क्या बोले मुझे डॉक्टर बनना है, आप बोल देंगे इंजीनियर का कोर्स करने को बोला तुझे वो कर। कभी अगर ईसाइयों का बच्चा बोलते मुझे पास्टर बनना है तो बैठ आराम से पास्टर बनना है। बचपन से आदत हुई है एक दूसरे की। कोई प्रभु का दास प्रचार करने आ जाए तो आप आ गया भीख मंगा। जो आपने कहा है इस शब्द का आपको प्रतिफल परमेश्वर से जरूर मिलेगा। एक बात आपको इन दिनों में साफ साफ बोलकर जाऊंगा, यदि आप किसी खुदावंद के दास के खिलाफ बोलते हैं तो अपने होठों को बंद कर दीजिए। बहुत बड़ा श्राप है ये, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह के खिलाफ बोलने वाले को क्षमा हो सकती है, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले को क्षमा हो सकती है, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाले के लिए कोई भी क्षमा। आज जितने भी दास सेवा करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा चलाता है। वरदान कुछ भी हो सकता है। आज का दिन मेरे लिए है, यह प्रभु की ओर से है। प्रभु अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कैसे हो सकता है? कैसे आशीष पाएंगे आप? कैसे आप श्राप से मुक्त हो सकते हैं? परमेश्वर साफ साफ लिखते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। आप कितनी भी कन्वेंशन अटेंड कर ले, यदि आप आज भी आप अपने अपराध को छुपा कर बैठे हैं, यदि आज भी आप अपने अपराध को, अपने पाप को, अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, यदि आज भी आप पश्चाताप नहीं करना चाहते, तो कार्य सफल नहीं होगा। चैलेंज है आपको जिस चीज का। इन 3 दिनों में संडे आप यहां पर ऐसा अभिषेक देखेंगे कि जितने लोग होंगे बदल जाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु की। परंतु करना क्या है इन दिनों में? ये जो समय प्रभु ने फिर से आपके द्वारा आपके लिए ठहरा दिया है, ये जो इतना बड़ा इंतजाम प्रभु ने फिर से आपके लिए किया है, वो इसीलिए है कि आज भी प्रभु चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपराध छुपा कर रखते हैं। आज भी आप बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाते हैं, बड़े बड़े चर्चिज में जाते हैं, बहुत सारी प्रार्थना करवाते हैं, हर साल 4-4 कन्वेंशन रखा देते हैं, परंतु अपने अपराध को जोर से बोलिए छुपाकर बैठे हैं जी। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस हो चुका है कन्वेंशन कराना, परंतु आपको क्लियर बता दूं, लास्ट टाइम भी जब लुवीना ने मुझे कहा, मैंने कहा बेटा प्रभु ने कहा है तो प्रभु इंतजाम कर लेंगे, चिंता मत करना। मैं ना तो भीख मांगता हूं, ना ही मैं भीख मांगने देता हूं। मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का दास हूं, किसी मनुष्य का दास नहीं हूं। किसी गलत फहमी में मत रहना कि शायद बहुत सारे हो सकता प्रभु के सेवक भी सोच लें कि ये संत जी इन्होंने पकड़ लिया, पहले 2 महीने आके गया, अब फिर आया, पता नहीं कितनी अमाउंट इकट्ठी करके ले गया होगा। यदि मुझे धन इकट्ठा करना था तो शायद फिर मैं जागरण किया करता।
मेरा मकसद, मेरे प्रभु का मकसद एक है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए कि आप और मैं, बोल दीजिए ईसाइयों, बोलो, हर क्रिसमस पे हजारों के केक ही बांट देते हो। इतना पता नहीं यीशु मसीह आए किस मकसद के लिए। क्रिसमस के दिन आप उठाते हैं 10-20 हजार रुपया और जाके गिफ्ट खरीदते हैं, लगे रिश्तेदारों को हैप्पी क्रिसमस। वो भी धनवान, आप भी धनवान, जरूरत उसको भी नहीं थी, आपको भी नहीं थी, आपने उसको गिफ्ट दिया, उसने आपको दे दिया, काम एक हो गया। और देना किसको चाहिए था? जिसको जरूरत उसको दिया ही नहीं। यही गलती है, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं किया जा रहा। जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ऐसे ही प्रार्थना में जिस दिन खुदावन के एक दास के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने उस दिन आंसुओं के साथ कहा, हाँ मेरे पिता, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं बाबा हूं, मैंने ये सिद्धियां कर ली हैं, परंतु यदि आप जीवित परमेश्वर हैं, यदि आप बाबाओं के बाबा हैं, तो आज मेरे जीवन को बदल दीजिए। उसी दिन प्रभु ने मेरे नाक में नकेल डाल दी और खुदावन ने मुझे कहा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदावन का वादा है। यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, यदि नहीं अभी तक नहीं बने, यदि अभी तक अपने आप को नहीं बदला, यदि अभी तक अपना गुनाह को छुपा कर रखा है, तो आज का दिन आपका है। अपने पाप को, अपने गुनाह को, अपनी बुराई को मत छुपाइए। कहिए प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे खुदावंद, ये गलती मुझ में है, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष कर देंगे। बोलिए प्रभु यीशु की। जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, जो अपने बाप को मानता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की उस पर दया, जोर से बोलिए। बाप दादाओं से ईसाई है, हर शाम को नहीं तो सैटरडे संडे तो जरूर पैक लगाते हैं। लख लानत है ऐसे ईसाइयों के ऊपर जो वचन तो जानते हैं परंतु फिर भी पीना नहीं छोड़ते। आप जानते हैं वचन को, जो इंसान पीता वो भी जानता है इस चीज को। जिस दिन मैं पीता था मैं भी जानता था प्रभु, परंतु जब तक मैंने अपने बाप को माना नहीं, जब तक मैंने उस गुनाह के लिए पश्चाताप नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने दया नहीं दिखाई। आज का दिन आपका है। यदि आप दया के धनी यीशु मसीह की दया चाहते हो तो अपने पाप को क्या करेंगे? हालेलुया। मान लीजिए, मैं आपको लज्जित करने नहीं आया हूं, मुझे कोई खुशी नहीं होती लोगों को लज्जित करके। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल खड़ा होता है, संत जी बहुत कड़वा बोलते हैं, पढ़िए जरा यूहन्ना के बारे में। जब यूहन्ना आपके और मेरे जैसे लोगों को कहते हैं, प्रभु का आत्मा, प्रभु के दास यूहन्ना के द्वारा कहता है, ऐ सांप के बच्चों, बाइबल पढ़ते नहीं, बस बाप बेटा रूपा कर दिए। या फिर संत पास्टर जी बुक ले लेते हैं और आप इसे रट्टा लगाए जाते हैं। बदल डालिए जीवन। आज का दिन आपका है, जीवन बदलने का दिन है, आशीष लेने का दिन है। चैलेंज करके जा रहा हूं आपको। प्रार्थना हो रही थी, प्रभु के दास गा रहे थे, परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे। साल 2014 आपका है और ये महीना जनवरी है और फरवरी में आपको सारी आशीष मिलने वाली है। बोलिए प्रभु यीशु की। जनवरी आज कितनी है? 17 है। 19 तक तो हम यहां पे रहेंगे और फरवरी में लास्ट तक प्रभु ने कहा मैं सारी आशीषें आपको दूंगा। ये दिन मेरा ख्याल 40 है आपके पास। बदल दीजिए अपने आप को, दे दीजिए अपना हृदय प्रभु को। संपूर्ण रीति से कहिए, प्रभु मानती हूं मैं अपने गुनाह को, प्रभु मानता हूं मैं अपने पाप को। कर लीजिए पश्चाताप, पढ़ दीजिए इस वचन को, पूरा कीजिए। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होता, कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। परंतु जो उनको मान लेता जो है, उनको मान लेता है और छोड़ भी देता और है, छोड़ देता है, उस पर दया की उस पर जाएगी। क्या किया हो जाएगा? दया। आज प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करना चाहते हैं, परंतु इसी तरीके से दया होगी, इसके बगैर आपके ऊपर दया नहीं होगी। किसी गलतफहमी में मत रहना। सारे लोग आपको यही कहते रहते हैं, प्रभु बड़े दया के सागर हैं। करे जाओ पाप, कैसे करेंगे दया प्रभु आपके ऊपर?
यदि आप अपने बाप के बेटे हैं तो आपके शरीर के अंदर अपने बाप का स्वभाव प्रकट करते हैं। तो यदि यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं तो कहां है यीशु मसीह का स्वभाव? अब ये भी आने से पहले बेटे ने सवाल किया, संत जी कभी आप बहुत परेशान हो जाए तो कैसे फेस करते हैं? मैंने बोला नजर हटी, दुर्घटना घटी। मैं एक ही काम करता हूं, नजरें यीशु मसीह के ऊपर रखता हूं, बस इसीलिए खुश रहता हूं। 43 की एज में मैं कहता हूं प्रभु बहुत जल्द आना चाहता हूं। अभी बुलाइए, कब बुलाना चाहते हैं? 80-80 साल के बुढ़े भी दुआ करिए पास्टर जी, गोडे नहीं चल रहे, घुटनों में थोड़ी तकलीफ है, बाकी तो सब ठीक है। सारी जीवन भर पाप करते रहे, अब आशीष चाहते हो? देखो फिर भी यीशु मसीह कितनी दया करते हैं, आज भी आशीष करना चाहते हैं। नहीं तो कुमार साहब को पूछ लीजिए दया की है या नहीं की है, और कल ही प्रॉमिस किया है अब आपको स्वर्ग में मिलूंगा। विश्वास तो करिए इस बात पर। बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं है। हमारे बीच में प्रभु के दास के बेटे अलीशा है यहाँ, इनके पिताजी पास्टर हैं। इन्होंने एक दिन स्वर्ग की बात की, बोलते हैं पास्टर साहब बोलते हैं वो बेटा स्वर्ग नरक किसने देखा है? बताइए, विश्वास नहीं है। सेवक तो है, खुदा के नाम की प्रॉपर्टियां बेचे जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं नरक में जाएंगे, हर रोज बड़े बड़े गबन जितने कर सकते हैं। सोचिए ये जीवन कितने दिन का है, क्षण भर का जीवन है। 70 से बोलिए जोर से, अपने मां बाप को देखिए घर पे जाकर, वो इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या किया? जवानी में लव हो गया, 2 साल लव रहा, 2 साल के बाद बात मत करना मुझसे। जो पहले प्रेम था अब वो झगड़े में बदल गया। फिर बस लगे हो कोल्लू के बैल की तरह, सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, संडास जाते हैं, बस यही जीवन व्यतीत किए जा रहे। यही माँ बाप ने किया था, यही खुद करे जा रहे। जरा पहचानिए अपने आप को, इसके बाद कहां जाना होगा। कैसे जा सकते उस जीवित परमेश्वर के पास? एक ही मार्ग है उस यीशु मसीह के पास जाने का, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने का। अपने पाप को, अपने गुनाह को क्या करना होगा? मान लेना होगा। कहिए खुदावंद जो गलतियां मैंने की है, जो गुनाह मैंने किए, मुझे माफ कर दीजिए। खुदावंद कहता है जो मान लेता है और क्या करता है उसके बाद छोड़ भी देता। बहुत सारे लोग मान तो लेते हैं, कन्वेंशन हुई 15-20 दिन, दारू छूट गई, ईसाई बाद में पूछेंगे देखते हैं बेटा कितने दिन छोड़ता है। लख लानत ऐसे ईसाइयों के ऊपर, किसी को उत्साहित करने की बजाय आप उसको ये चैलेंज करते तुम ये कर ही नहीं सकते हो। किस वचन को पढ़ते हो, कैसा फेथ रखते हो, कौन से यीशु मसीह को जानते हो? यदि किसका जीवन बदल जाए 10 जन मिलकर जाकर उसे बधाई दो, हम बहुत खुश हैं बेटा, उनका कोई दास आया था, तूने वचन सुन लिया, उन्होंने वचन सुना दिया, प्रभु ने तेरे जीवन को बदल दिया, मैं बहुत खुश हूं। बजाय बोलने के उसको चैलेंज करने चले जाते हैं। हाँ देखेंगे कब तक छोड़ता है। तो बोलिए जो बोल सकते हैं, वहां तो हिसाब देना होगा। उत्थे अमला दे होने ने नवेड़े, शायद ये पंजाबी बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आ रही। उत्थे अमला दे होने ने नवेड़े, किससे नहीं तेरी जात पूछनी। मेरे यीशु मसीह आपको और मुझे आपकी मिशन नहीं पूछेंगे। आप कौन सी चर्च को बिलोंग करते हैं, कौन से मिशन को बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं। पढ़ लीजिए बाइबल, बताइए कहां लिखा है यीशु मसीह ने ईसाइयों को बनाया है। परमेश्वर ने जगत के साथ प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल के जीवन को। कोई मंत्री बने जा रहा है, कोई संतरी बने जा रहा है, कोई कुछ बने जा रहा है। जरा अपने आप को पहचानिए, क्या जीवित परमेश्वर ने आपको और मुझे यही कार्य करने के लिए भेजा है? आप अपनी जॉब करते हैं, अपनी जॉब के प्रति वफादार हैं। जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, क्या उस परमेश्वर के प्रति वफादार हो?
और गुड फ्राइडे पर यीशु मसीह को और ईस्टर पे यीशु मसीह को और खुद मुर्दा के मुर्दाई। बड़े अफसोस की बात है, जिस यीशु मसीह की गवाही दे रहे हो उसके कार्यों को प्रकट कीजिए। क्या ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है? क्या प्रभु यीशु मसीह वाइन शॉप पे जाया करते थे? हाँ जी, तो फिर हम क्यों जाते हैं? शायद अब तक अपने पाप को माना नहीं है, शायद अभी भी अपने बुराई को छुपा कर रखा है। बहुत सारे लोग मुझे फिर मिलते हैं, कभी कभी खुदा का आत्मा मुझे बुलवा देता है, कभी मैं बोलता भी नहीं हूं, प्रभु नहीं बुलाते। बता सकता हूं, सामने खड़े हो जाओ, बता दूंगा कौन सा नशा करते हो। पर किससे छुप रहे हो? परमेश्वर से? उससे तो कुछ भी छिपा नहीं है। वो यही चाहते हैं हम अपने होठों से अंगीकार करें। मैंने कहा था प्रभु, मैं जब प्रभु के सामने गिरा तो मैंने यही कहा, प्रभु बोलो मुझे करना क्या है? मैंने तो सिद्धियां कर दी, मैंने तो मूर्ति पूजा कर दी, अब मुझे क्या करना? यदि हो सकता है तो मुझे दिखाइए रास्ता। और मेरे यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया है, आज गवाही दे रहा हूं। बोलिए प्रभु यीशु की। सगे भाई के साथ प्रेम नहीं करते, छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा कर देते हो। कहां है यीशु मसीह? बदल दीजिए अपने जीवन को। कहिए प्रभु यीशु मसीह को, खुदा मैं अपने पाप को मानता हूं। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 9 से 11। कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं? कैसे हम पवित्र हो सकते हैं? कैसे आप और मैं आज आशीष पा सकते हो? आज का दिन आपकी आशीष का नहीं है, आज का दिन मेरी आशीष का भी है। मैं यहां से खाली नहीं जाऊंगा। जो अभिषेक अब उतरने वाला है मुझ पर, वो अभिषेक मुझे भी आशीष करेगा, आपको ही नहीं। बोलिए प्रभु यीशु की। सिर्फ एक ही काम करना है, यदि आशीष पाना चाहते हैं तो अपनी गलती को मान लीजिए, अपने पाप को मान लीजिए और उसे क्या करिए? सारा जीवन भर आप एक जॉब करते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, पता नहीं क्या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन हर रोज आपको दो पैग लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब तक अपने पाप को शायद माना, जो से बोलिए, अब तक अपने पाप को नहीं माना है। मान लीजिए आज का दिन आपका है। जितने लोग मानेंगे, चैलेंज गवाही के साथ, विश्वास के साथ एफिडेविट लाइए, साइन करके देके जाऊंगा, समय बता के जाऊंगा क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष कर देंगे। पढ़िए वचन, समाप्ति की ओर चलेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? इस पृथ्वी का कोई भी जवान पवित्र नहीं है। मैंने खुद बार बार कहता हूं, ये संत जी ऐसे संत नहीं बने सारे पाप करने के बाद, सारी बुराइयां पाने के बाद। जिस दिन मान लिया उस दिन छोड़। आज का दिन आपका है। 2007 मेरा था, 2006-7 मेरा था। आज का दिन आपका है। आज का ये साल 2014 17 तारीख आपकी है। कीजिए प्रॉमिस अपने परमेश्वर के साथ, बदल डालेगा आपके जीवन को, आपके घराने को, आपके आस पड़ोस को बदल डालेगा। कोई भी श्राप आपके घराने के ऊपर बाकी नहीं रहेगा। पढ़िए जी, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के द्वारा, सावधान रहने से, सावधान रहने से। हजार बार बाइबल पढ़ चुके हो, परंतु कार्य, बोलिए जोर से, शायद हजारों बार बाइबल को पढ़ चुके हैं परंतु कार्य नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यही है, वचन तो पढ़ा था परंतु अपने पाप को, हेलो, कल मैं आपसे बात नहीं करूंगा अगर ऐसे ही बोलते रहे तो। जिसको जो बुक खरीदनी हो भाई इधर बैठ जाइए, समय आपका है, बुक बाद में ले लीजिए। आज वचन नहीं सुन पा रहे, वहां स्टॉल पे खड़े होकर बुक खरीदे जा रहे हैं। यही काम है हमारा। वचन सुनते तो है परंतु अनसुना करते हो, पढ़ते तो है परंतु उसको अमल नहीं करते। और जब तक विश्वास के साथ वचन के ऊपर कार्य ना किया जाए, वह वचन आपके लिए आशीष
नहीं ला सकता। आज का वचन भी आपको आशीष देगा, परंतु जो इस वचन को ग्रहण कर लेगा, जो अपने पाप को मान लेगा, जो जीवित परमेश्वर के सामने आज उसकी उपस्थिति में पश्चाताप करेगा, वही 19 तारीख को अपनी गवाही के साथ यहां आ जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु। पढ़ दीजिए जी, समाप्ति की जाए और चलेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? चाल को किस उपाय से शुद्ध करें? तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो पाओ चौकसी से रखना। और बोलो मिट्टी के पुतलों। अमिताभ बच्चन का याद है, अमिताभ बच्चन के बेटे का भी याद है, बहू का भी याद है, लेकिन यीशु मसीह का वचन किसी को याद नहीं। जवान क्या करे? अपनी चाल को किस उपाय से, अपनी चाल को किस उपाय से क्या करे? शुद्ध रखे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। जोर से बोलिए, सावधान चलने से। खुदावंद के वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो पांव चौकसी से रखना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कन्वेंशनों में भी 2 पैक मार के जाएंगे। लगा लीजिए जितना लगाना है, वहां निकाल के रख देगा मेरा बाप भी, और मैं भी निकाल दूंगा। बहुत सारे लोग यही दोष लगा देते हैं, संत जी बड़ा कड़वा बोलते हैं। मैं तो एक ही सवाल करता हूं, यदि मेरी लैंग्वेज आपको कड़वी लगती है, खुदावंद को कैसे फेस करेंगे? जिसे देख नहीं सकते, जिसके ऊपर नजर नहीं टिकती, कैसे फेस करेंगे उस परमेश्वर को? जिस दिन खुदावंद ने मुझे बताया था, इतनी बड़ी दीवार के ऊपर पिक्चरें चला दी थी मेरी और मेरे बाप की, मेरे घराने की। प्रभु ने कहा था, मैं बिग बॉस हूं, निकाल के तेरा तेल रख दूंगा, ये देख ले तेरा जीवन। अगर आज बदला तो बदला, कल मौका नहीं मिलेगा। आज का दिन आपका है। यदि आज बदले तो आशीष आपकी है, यदि नहीं तो मेरा काम है सुनाना आपको। यीशु मसीह आज से 2013 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा, उन्होंने सुनाया, जिन्होंने ग्रहण किया उनका जीवन। जोर से बोलिए। आप गाने गाए जा रहे हैं चर्चों में, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल के। आप सुबह गालियां देनी शुरू करते हैं। मैं तुझे बताती हूं, मेरे साथ बात मत करना, अच्छा? जानती हूं मैं तुझे। अपने आप को जाना नहीं, पड़ोसियों को जानने चले। बदली अपने जीवन को। बुरा जो देखने में चला, खुद को झांक के देखा, मुझसे बुरा ना। पकड़िए अपने आप को। पड़ोसियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने गांव को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने शहर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक लोगों को दोष लगाएंगे, खुद बदल नहीं पाएंगे। जिस दिन अपने आप को दोष लगाने शुरू कर दिए, चैलेंज आपका नहीं, आपके घराने का जीवन बदल जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु की। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से सावधान हो जाएगी। आज फिर परमेश्वर अपने दास को लाए हैं आपको। हमारे उधर हुक्का बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जो चौकीदार रात को वॉचमैन कर जागते रहो। आज परमेश्वर अपने दास को इसलिए लाए हैं कि आपको जगा दिया जाए। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने के द्वारा। बहुत सारे लोग संसारिक बातों पर ही भरोसा रखते हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ तो, अगर ये ना हुआ तो, अगर वो ना हुआ तो, फिर बात करेंगे सृजनहार मेरे साथ है। कहां है सृजनहार तुम्हारे साथ? अब तक तुम सृजनहार के साथ हुए ही नहीं हो, इसलिए तो किंतु परंतु करे जा रहे हो। वरना जब फैसला लो, जब डिसाइड करो, चलो और कहो प्रभु मेरे साथ है, ये कार्य सफल। बोलिए प्रभु यीशु की जय। मैं घर से निकलने से पहले कह चुका था, ये कन्वेंशन सफल है क्योंकि प्रभु ने समय ठहरा दिया है। पढ़िए जी, इस वचन को पूरा कीजिए, समाप्त करेंगे।
मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। आज्ञाओं की बाट से भटकने मत देना। परमेश्वर की आज्ञाओं की पालना करनी शुरू कर दीजिए। यदि आज्ञा पालन नहीं करते तो जितने साल मर्जी आप क्रिश्चियन बनकर गुजार दीजिए, आप स्वर्गीय जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। जब आप गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय पढ़ते हैं 19 से कुछ 22 तक 24 तक, तो वहां साफ साफ लिखा है, मतवाला रहने वाला इंसान स्वर्ग में फिर भी पैग में पैग लगाया जा रहा है। सिगरेट पीते हैं बोले फिक्र को धुएं में हैं, कहां धुएं में उड़ा रहे हो? अपने आप को धुएं में उड़ाए जा रहे हैं। अब तक अपने पाप का पश्चाताप नहीं किया। यदि आज भी कोई बुराई है तो मान लीजिए उस बुराई को, क्षमा मांगिए। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। पढ़ दीजिए जी, समाप्ति की ओर चलते हैं। कैसे परमेश्वर आपको आशीष कर देंगे? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहिए प्रभु यीशु मसीह, मैंने आज जो वचन सुना है मैं अपने हृदय में लेकर अपने घर में जाऊंगी। मैं ये वचन अपने हृदय में रखकर अपने घर में जाऊंगा और कल की सुबह आपके लिए आशीष लेकर आएगी, श्राप नहीं। ये वादा है खुदावंद का। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना करूं। जवानी में हम अपने आप को रूम में छुपा लेते हैं, साथ सोचते हैं शायद कोई देखता नहीं, चलो कर लेते हैं। परमेश्वर की आंख देख रही है। परमेश्वर से कोई भी पाप छिप नहीं रह सकता। जितने घोटाले करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट बताकर जाऊंगा, सारे घोटालों का तेल प्रभु यीशु मसीह वहां निकाल डालेंगे, क्योंकि एक एक काम का न्याय किया जाएगा। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। आज का दिन आपका है। यदि आज आप पश्चाताप करेंगे, यदि आज आप अपने पाप को मान लेंगे, यदि आज प्रभु के साथ एक नई वाचा बांधेंगे, यदि आज कहेंगे हाँ मेरे खुदावंद, मेरे यीशु मसीह, मैं अपने पाप को मानती हूं, मैं अपनी बुराई को छोड़ना चाहती हूं, तो परमेश्वर आपके घराने को बदल डालेगा। बोलिए प्रभु यीशु की। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आपका परमेश्वर का समय पूरा हुआ है, वचन अभी बहुत बाकी है, क्षमा चाहूंगा। कल हम लोग आगे इस वचन पर बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने सिर को जीवित परमेश्वर के सामने झुका दीजिए। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आज आपके और मेरे बीच में है। यदि विश्वास के साथ आए हैं, यदि आप बीमार हैं, अपनी बीमारी पर हाथ रख दीजिए। यदि आप परेशान हैं, अपनी परेशानी यीशु मसीह को दे दीजिए। यदि कोई किसी की तस्वीर लेकर आया है तो वो स्टेज के पास आ जाए। परमेश्वर आपका जीवन बदल देंगे। खुदावन आपका जीवन बदलने जाएगा। समय आज है, अभी मानना होगा, अभी वादा करना होगा। मान लीजिए अपने पाप को, मान लीजिए अपनी बुराई को, वादा कीजिए प्रभु के सामने। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए। जिस बीमारी से पीड़ित हो अभी छूट जाओ। ओ री बाबा बाबा, नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन आज के दिन के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद खुदावंद आपके सामर्थ्य अभिषेक के लिए। पिता इलोही, आपके पूरे अभिषेक के द्वारा आज इन लोगों को बीमारियों से मुक्त कीजिए। मेरे खुदावन आपका पवित्र लहू इन्हें शुद्ध कर दे। आज जितने लोगों ने अपने पाप से पश्चाताप किया है खुदावन, आज जितने लोगों ने अपनी बुराई को मान लिया, मेरे खुदावन आप दया करेंगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। ओरी बाबा बाबा, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन अपने लहू के द्वारा सुन दे खुदावन अपने लोगों को यीशु के नाम से, एक खुदावन सारे बंधन टूट गए प्रभु। आज बीमारी को, लाइलाज बीमारियों को, शैतान के बंधन को आपके सामर्थी नाम से करता हूँ। खुदावन आपके दासों के लिए इनको आप जगह जगह इनकी कलीसिया के ऊपर, इनके हाथों के कार्य के ऊपर यस लॉर्ड, जिंदा लहू, यस जिंदा लहू, हालेलुया।
पवित्र आत्मा के द्वारा छू लिया। आज खुदावंद वह घुटने जो नहीं चल पा रहे थे आज वह चलने लगे हैं। आज वह लाइलाज बीमारी, आज खुदावंद एड्स, आज कैंसर, आज खुदावंद हर प्रकार का बंधन से टूट चुका है। थैंक यू लॉर्ड। महिमा और आदर के योग्य हमारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र शाम के लिए। खुदावंद 3 दिनों में आप अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बात करें, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन को बदल दीजिए। धन्यवाद अपने लोगों को सुनने के लिए, धन्यवाद पिता अच्छे वचन से बात करने के लिए, धन्यवाद पिता खुदावंद, धन्यवाद आज इतने लोगों ने आपके साथ वादा किया है उनके जीवन को बदलने के लिए। सारी महिमा सारा खुदावंद इतने लोगों के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा आपने जो ये इंतजाम किया है, ये इंतजाम आपका है खुदावंद। हाथ आपके हैं, ये दान सबका है, ये वचन आपका है। धन्यवाद करते हैं सबके, सारी महिमा सारा आदर आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे। जिन्होंने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है वह अपनी आंखें बंद रखेंगे। परमेश्वर आपको इस बंधन से मुक्त कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। महिमा के योग्य धन्यवाद। अपनी आंखें खोल लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए। परमेश्वर आपको छुटकारा दे चुके हैं। विश्वास करना खुदावंद के इस वचन के। इन दिनों में परमेश्वर छिंदवाड़ा के शहर के लोगों के लिए, जो लोग यहाँ आकर बैठने वाले उन सब के लिए बहुत बड़ी आशीष लाने वाले हैं। उन लोगों के लिए जिनके द्वारा यह इंतजाम हुआ है, कहीं आप उनकी तरह नहीं रहना जो साल में 4-4 कन्वेंशन खा लेते हैं लेकिन खुद के जीवन को बदल नहीं पाते। मैं विश्वास करता हूं आप वैसे नहीं रहेंगे। 19 तारीख को आपके पास सारी आशीष होगी। बोलिए प्रभु यीशु की, प्रभु आपको बरकत दे। थैंक यू।